प्रश्न 12, संभावना का सवाल तान्या, कथन और कीर्ति को हल करने के लिए दिया जाता है। वह सवाल सही हल कर सके उसकी संभावना क्रमशः 2/3, 3/4 और 1/2। सवाल सही गिना जाए उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ओके। तानिया सवाल सही हल कर सके उसे घटना A कहें तो P of A = 2/3। कथन सवाल सही हल कर सके उसे घटना B कहें तो P of B 3/4। कीर्ति सवाल सही हल कर सके उसे घटना C कहें तो P of C 1/2 है। घटना A की पूरक घटना यानी कि A की उल्टी घटना, पूरक का मतलब होता है उल्टा, वो होगा P of A डैश, है ना। यानी कि ये होने की और ये कोई काम नहीं होने की। जब डैश लग जाए दैट मीन्स नेगेटिव, काम नहीं हो रहा है। इस P of A डैश का सूत्र होता है 1 - P of A। ठीक है, वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो 1 - 2/3 1/3 हो जाएगा। B की पूरक घटना यानी कि P of B डैश = 1 - 3/4, ये 1/4 हो जाएगा। C की पूरक घटना यानी कि P of C डैश = 1 - 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। ओके। अब सवाल सही हल हो सके अर्थात A, B, C में से कम एक घटना घटे। कम से कम कहा है इसलिए यहाँ पर यूनियन आएगा। तीनों सवाल हल ना कर सके अर्थात सभी में डैश लग जाएगा, क्योंकि कहा है तीनों सवाल हल ना कर सके, तो तीनों मतलब A, B, C ना कर सके उसके लिए डैश। ठीक है, बने। अब P ऑफ ये जो है ये कम से कम एक घटना के लिए है, प्लस में ये जो है हल ना कर सके उसके लिए है। ओके, तो = 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे रखेंगे, इस पूरी टर्म को उठा के इस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ माइनस हो गया, तो 1 - यहाँ पर ये जो है इनको सबको अलग अलग कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 1 - P of A डैश गुणा P of B डैश गुणा P of C डैश। ओके, अब इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। ये है 1/3, P of B डैश है 1/4, P of C डैश है 1/2। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, यहाँ पर 1, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 24। और यहाँ पर है 1 - 24 एकम 24 -1 23/24, ये आ गया आंसर। यहाँ पर और है इसलिए यहाँ पर प्लस आया है। ओके।